ब्रेकिंग न्यूज, ड्रीम 11 का नया अवतार 250 मिलियन यूजर्स के लिए आया बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स टेक खबर। भारत के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने देश और दुनिया के 250 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को चौंका दिया है। जिस ड्रीम 11 को आप जानते थे वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहला खंड, भारत में बिजनेस मॉडल का बदलाव। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ भारत सरकार के ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 से। इस नए कानून ने ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स के रियल मनी गेमिंग यानी पैसे वाले कॉन्टेस्ट के बिजनेस मॉडल पर बहुत गहरा असर डाला। ड्रीम 11 के को फाउंडर के अनुसार कंपनी का लगभग 95% रेवेन्यू इन्हीं कैश कॉन्टेस्ट से आता था। बड़ा झटका, कानून के आने के बाद ड्रीम 11 को भारत में अपने सभी पेड कॉन्टेस्ट को बंद करना पड़ा। नया रास्ता, लेकिन ड्रीम 11 ने हार नहीं मानी। अब कंपनी ने भारत में एक फ्री टू प्ले मॉडल अपनाया है। यानी अब आप कॉन्टेस्ट में तो हिस्सा ले सकेंगे, टीम भी बना सकेंगे, लेकिन कैश प्राइज की जगह आपको गैर मौद्रिक पुरस्कार नॉन कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रेवेन्यू का स्रोत, कंपनी का फोकस अब विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप पर चला गया है। ये एक बड़ा बदलाव है जो अब ड्रीम 11 को एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है। दूसरा खंड, ग्लोबल एक्सपेंशन 6IT2D-18। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत में आए इस बड़े रेगुलेटरी बदलाव के बाद ड्रीम 11 ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है, ग्लोबल एक्सपेंशन। ड्रीम 11 अब दुनिया के 11 नए देशों में लॉन्च हो चुका है। कौन से देश? इन देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, UAE, कनाडा, न्यूजीलैंड और पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं। कारण क्या है? कंपनी का लक्ष्य है कि वह अपने बिजनेस को केवल भारत तक सीमित न रखे और उन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फैले जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर नियम थोड़े लचीले हैं, वहां भी फ्री टू प्ले। दिलचस्प बात यह है कि नए बाजारों में भी ड्रीम 11 फ्री टू प्ले मॉडल ही पेश कर रहा है, जहां यूजर्स नॉन कैश रिवॉर्ड्स के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन वहां की लोकल स्पोर्ट्स कल्चर के हिसाब से नए फीचर्स और लीग्स लाए जाएंगे। तीसरा खंड, नए फीचर्स और भविष्य की योजना। ड्रीम 11 ने अपने प्लेटफॉर्म को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं। एक, फ्लेक्स लीग। यह फीचर यूजर्स को अपनी खुद की लीग बनाने की आजादी देता है, जहां वे फॉर्मेट, स्कोरिंग सिस्टम और नियम खुद तय कर सकते हैं। यह सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा। 2, ड्रीम मनी। ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स अब ड्रीम मनी नाम से फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाओं और स्टॉक ब्रोकिंग के क्षेत्र में भी उतरने की तैयारी कर रही है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने विशाल यूजर बेस को अब केवल गेमिंग नहीं बल्कि निवेश के लिए भी इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है। 3, BCCI से नाता टूटा। ऑनलाइन गेमिंग बिल के कारण ड्रीम 11 ने अब टीम इंडिया BCCI की मुख्य स्पॉन्सरशिप भी छोड़ दी है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा कमर्शियल बदलाव है। निष्कर्ष, एंकर, तो यह था ड्रीम 11 का पूरा नया अपडेट। एक तरफ भारत में कैश कॉन्टेस्ट बंद होने से ड्रीम 11 का कोर बिजनेस मॉडल बदल गया है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल एक्सपेंशन और नए फाइनेंशियल वेंचर्स से कंपनी ने अपने लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल दिए हैं। देखना यह होगा कि ड्रीम 11 का यह नया अवतार फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या क्रांति लाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।